जी दोस्तों, तो आज हम जो वीडियो डिस्कस करेंगे, जो सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे वो है वेब मास्टर टूल, गूगल वेब मास्टर टूल। इसी तरह ये बिंग का वेब मास्टर टूल भी आता है। आज हम जो अभी डिस्कशन करेंगे वो है गूगल वेब मास्टर टूल। ये बड़ी अहमियत का हामिल सॉफ्टवेयर है। इसको आपने ये सर्विस गूगल फराहम करता है फ्री ऑफ कास्ट। और इसमें इसका मकसद जो है ना वो सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी वेबसाइट को उसको आप देखें कि गूगल के जो सर्च बोट हैं वो आपकी वेबसाइट को किस तरह क्राउल करते हैं और किस तरह आपकी वेबसाइट जो है ना वो सर्च इंजन में नजर आती है। तो ये नई सर्विस है जो गूगल आप मुफ्त में फराहम करता है, और इससे हम ये देखते हुए कि हमारी वेबसाइट में क्या गलतियां हैं, क्या खामियां, किस तरह के विजिटर आ रहे हैं, विजिटर क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देखना पसंद करते हैं, तो हम मजीद अपनी वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसमें ये जो आप जब मैं जब ब्लॉग वाले सेक्शन में आऊंगा, जो ब्लॉग की वीडियो बनाऊंगा कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो उसमें मैं आपको इसमें इसके अंदर वेबसाइट को ऐड करना भाई प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या है। तो वेबसाइट को ऐड करने के लिए आप ये ऐड का बटन दबाएं, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि बाई डिटेल मैं ऐड करना किस तरह वेबसाइट को ऐड करना, ये पोर्शन जो है ना हम देखेंगे जब मैं ब्लॉग वाली वीडियो जो मेरी होगी उसमें आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब जिस वेबसाइट को हमने, अब यहाँ पे हमारे मैसेजेस हैं कि जब किसी वेबसाइट के बारे में कोई मैसेजेस आएंगे, गूगल हमें करना चाहेगा, वो हमें मैसेज करेगा, हमें ये मैसेजेस में वसूल होंगे जो भी मैसेज गूगल ने किए होंगे, और फिर हम जो भी उसमें चेंजिंग करना चाहें मैसेज को पढ़ के या उसको इग्नोर करना चाहें तो हमारी मर्जी है। ठीक है। उसके बाद आप एंटर हो जाएं। ठीक है। जिस वेबसाइट को डिफरेंस आपके पास, अगर आपकी 6 या 10 या 12 वेबसाइट आपकी हैं, तो आप जिस वेबसाइट में एंटर होना चाहें उसको क्लिक करें उसके नाम पे, तो वो वेबसाइट के अंदर आप एंटर हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले पेज पे हमें ये पता चलता है कि हमारी वेबसाइट एज ए डीएनएस सर्वर कनेक्टिविटी और रोबोटेक्स तीनों ही हमारे करेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है। उसके बाद वो बताता है हमें कि हमारी वेबसाइट पर सिर्फ एक क्लिक हुई है। ठीक है। और फिर वो बताता है कि 5 यूआरएल आपने इंडेक्स किए, सबमिट किए थे 6, और उसमें से 5 जो है ना वो इंडेक्स हो चुके हैं। तो ठीक है, एक यूआरएल बाज दफा आप डिलीट कर देते हैं, या कोई नया यूजर जो है वो कोई नाम डायल करता है जो कि आपकी वेबसाइट पे नहीं होता, तो खैर इसका इतना इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहला जो हमें है सर्च अपीयरेंस, स्ट्रक्चर डाटा। ये स्ट्रक्चर डाटा जो है ये बेसिक हमारी वेबसाइट का, जिस कितने इमेजेस हैं हमारी वेबसाइट पे और कितने जनाब ऑथर्स हैं और कितने जो है ना वो चीज़ें हैं वेबसाइट पे, ये उसको ये खुद ब खुद कलेक्ट करता है। अगर इसको आपने स्ट्रक्चर डाटा को चेंज करना हो, अपनी मर्जी के साथ करना हो, ये पोर्शन उनके लिए है जो HTML को जानते हैं, जो HTML थोड़ी बहुत जानते हैं, इस पोर्शन में वो काम करेंगे। इसलिए अगर आप HTML को नहीं जानते तो आप ये पोर्शन छोड़ दें। डाटा हाइलाइटर, जब मैं वेबसाइट आपको बताया मेरा जो ब्लॉग या वेबसाइट बनाने वाला जो वीडियोस होगी ना, उसके अंदर ये डाटा हाइलाइटर किस तरह करना है ये मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और HTML इम्प्रूवमेंट भी उसी के अंदर। तकरीबन ये जो 4 चीजें हैं ना, ये हम जब वेबसाइट एंटर करेंगे ना, नई वेबसाइट, तो उसमें मैं आपको सारा सिखाऊंगा। उसके बाद अब जो मौजूदा वेबसाइट है उसका देखते हैं कि सर्च एनालिस्ट गूगल सर्च ट्रैफिक में जाते हैं और देखते हैं। तो इसमें कोई डाटा भी ट्रैफिक का शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो मेरी वेबसाइट है ना, इसको मैंने कुछ देर चला के उसको बंद कर दिया था, तो इसमें वो कुछ भी शो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे हमें वो बेसिक हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट पे कितनी क्लिक्स हुई हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं। ठीक है। और CTR रेट क्या है हमारी वेबसाइट का, और पोजीशन जब वो सर्च इंजन में वेबसाइट हमारी आती है तो उसकी पोजीशन कौन से पेज पे होती है। ठीक है ना, वो फर्स्ट पेज पे होती है, सेकंड पेज पे होती है, कहाँ पे होती है। ठीक है। तो कंट्रीज कौन सी, डिवाइस कौन सी, सर्च टाइप, जो हम इसको क्लिक करेंगे वो हमें ये बताता जाएगा। ठीक है। अगर हम ये क्लिक करें पेजेस, ठीक है, तो हमें बताएगा कि आपके पेजेस देखें कि आपका ये टोटल क्लिक है कि आपके ये पेजेस हैं। ठीक है। और पेजेस में वो बता रहा है कि आपका ये जो है ना मोबाइल का पेज, ठीक है, ये आपका
बिल्कुल क्लिक नहीं हुआ, सिर्फ आपका मेन क्लिक हुआ है, यानी कि ये वाला पेज आपका क्लिक हुआ है। उसके बाद आपका कोई भी पेज जो है ना वो क्लिक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे तू बता कि कंट्रीज कौन सी थी जो विजिट हुए थे, ठीक है ना, तो ये मुझे कंट्रीज के बारे में थोड़ा बता देगा कि ये कंट्रीज थी जो आपको विजिट देखें, पाकिस्तान से, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, कनाडा से। ठीक है, अगर इसी तरह मैं से कहता हूँ डिवाइसेस कौन कौन सी थी, ठीक है, तो वो बताएगा कि भाई डेस्कटॉप से जो है ना विजिट हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ पेजेस यही थे। ठीक है, इम्प्रेशन क्या था और पोजीशन क्या थी। ठीक है, तो वो कहता है कि आपकी इस पेज पे कोई क्लिक नहीं, इम्प्रेशन 1 हुआ था और आपकी पोजीशन 3.0 है। और अगर मैं इसको क्लिक करके देखूं तो गूगल सर्च में ये पेज जो है ना वो, ठीक है, तो इस तरह हमें अपने कौन सा पेज कहाँ से विजिट हुआ और कितनी क्या उसकी जो थी वो उसका जब सर्च किया गया तो वो गूगल में किस पेज पे आ रहा था, वो हमें इस जगह से अंदाजा होता है कि गूगल में वो किस पेज पे आ रहा था। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमें लिंक टू योर साइट, हमारे बैक लिंक जो जिसको हम बोलते हैं वो बैक लिंक हमारे कितने हैं। तो बता रहा वेबसाइट growthdata.com, यहाँ से एक बैक लिंक है, google.com से बैक लिंक है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, वेबसाइट वैल्यू कैलकुलेटर, हाउ मच इज योर वेबसाइट ग्रोथ। ठीक है, यहाँ से हमें एक बैक लिंक मिल रहा है। ठीक है, और हमें जनाब अगर हम इसको खोल न्यू विंडो में इसको खोलें, ठीक है, उसके बाद इंटरनल लिंक जो वेबसाइट के अपने अंदर लिंक है, एक ये वो लिंक बताया इंटरनल लिंक है। ठीक है, उसके बाद मैनुअल एक्शन, अगर कोई वेबसाइट पे हमें करना है या हमने किया है या गूगल चाहता है कि हम मैनुअल एक्शन करें तो कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल टारगेटिंग, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट को खास तौर पे इंटरनेशनल किसी कंट्री में टारगेट किया जाए, तो हम यहाँ से वो कंट्री जो है ना वो चूज कर लेते हैं एज ए टारगेट। तो वो फिर स्पेसिफिक जो उस कंट्री में जब सर्च की जाएगी तो हमारी वेबसाइट को गूगल कोशिश करेगा ज़्यादा उस कंट्री में दिखाने की। ठीक है, गूगल इंडेक्स कहते हैं। गूगल इंडेक्स ये है कि आपकी वेबसाइट जो है इंडेक्स स्टेटस क्या है, तो इंडेक्स स्टेटस में 52 जो है ना इंडेक्स हो चुके हैं पेज मेरे। ठीक है, देखें जब वो क्राउल करता है तो बता रहा है कि भाई पहले मेरे पेज 0 थे, फिर 3 हुए, फिर जनाब 16, तो फिर 35 और 43 और फिर जनाब 53 पेजेस जो है ना वो इंडेक्स हो गए। ठीक है, और अगर एडवांस व्यू करके देखें इसका, तो एडवांस व्यू में वो बता रहा है कि टोटल 50 ब्लॉग बाई रोबोट, कोई ब्लॉक हुआ कोई ब्लॉक नहीं हुआ। ठीक है, सारे पेज मेरे सही इंडेक्स है। कंटेंट कीवर्ड है, ये वो कीवर्ड है, खैर इसमें कीवर्ड वो और तरह के देता है, हमें इन कीवर्ड का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, हम अपने कीवर्ड को वो जो आपने मेरा कीवर्ड सर्च के ट्यूटोरियल है वो देखने हैं, इसको इतना हमने अपना जो है ना वो नहीं करना कि ये कोई बड़ा अहम होगा, इसी कोई बात नहीं। ठीक है ना, उसके बाद कोई रिसोर्सेज ब्लॉक किए हैं, कोई वेबसाइट का पेज या कोई चीज़ इसने ब्लॉक की हो तो इसने नहीं की हुई। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम अपना वेबसाइट को अगर क्राउल देखें कि क्राउल को, जब क्राउल का मतलब होता है कि ये वेबसाइट जो है ना वो जब इसके बोट्स आते हैं और वो उठाते हैं हमारी वेबसाइट को, तो वो है क्राउल करना। ठीक है, जब वो सर्च इंजन के लिए इसको हमें डिटेक्ट करते हैं तो कहता है नोट फाउंड, ये 3 यूआरएल हैं जो कि नोट फाउंड हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 3 यूआरएल मैंने बनाई नहीं अपनी वेबसाइट पे, ये 3 यूआरएल जो है वो किसी ने अनजाने में लिख दिए, इसलिए वो जो है ना गूगल ने उसे पिक करके तो वो मुझे कह रहा है 3 यूआरएल आपके नहीं है, लेकिन बहरहाल ये 3 यूआरएल मेरे थे ही नहीं, इसलिए मुझे इनकी टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना, आप इसका देख लें कि इसमें वो बता रहा है क्राउड कि क्राउड जो था वो क्या है। ठीक है, और इसके बाद फेच एज ए गूगल, ये एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को अपने तौर पे, अपनी वेबसाइट को या वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज को अपने तौर पे फेच कर सकते हैं कि आपको अंदाजा हो जाए गूगल में ये कैसा दिखता है। जैसे मैं इसको ये देखता हूँ तो मैं कहता हूँ फेच कर। ठीक है, तो वो फेच करके, तो जब गूगल क्राउल करता है तो वो कैसे करता है ये मुझे लाइव फेच करके दिखाएगा। तो उसने किया, तो उसने कहा सबमिट है, इंडेक्स है डेस्कटॉप आपका। ठीक है ना, इंडेक्स हो चुकी है साइट आपकी। रोबोट टेक्स्ट टेस्टर,
कि रोबोट टैक्स जो आपके हैं वो इक्वली सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो जीरो वार्निंग जीरो एरर यूजर एजेंट, ठीक है, रोबोट टैक्स जो है ना वो हमारे बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। साइट मैप जो हमने अपनी वेबसाइट का साइट मैप जो हमने उसको हमने पेश किया, साइट मैप है ये हमने लाजम पेश करना है। ये जो मेरी वीडियो होगी ना ब्लॉग बनाने वाली, उसमें मैं आपको ये वाला पोर्शन भी इसको कैसे सबमिट करना है ये उसी के अंदर होगा। अभी सिर्फ तारुफ है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक। सिक्योरिटी इशू, कि हमारी वेबसाइट पे कुछ सिक्योरिटी इशू तो नहीं है, ठीक है, तो वो करंटली हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अदर रिसोर्सेज में जो है वो स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल है कि आपका स्ट्रक्चर डाटा बिल्कुल ठीक जो है वो हो रहा है, ठीक है। मार्कअप हेल्पर है, ठीक है, इसके लिए मैंने बताया HTML आपको आना जरूरी है। ईमेल मार्कअप टेस्ट आपको आना जरूरी है। गूगल माई बिजनेस, ठीक है, गूगल बिजनेस है ये, ठीक है। इसमें आप इसको आप चलिए विजिट करते हैं इसको, वैसे मैं इसके लिए स्पेशल एक रखना चाहता हूँ, लेकिन चलिए इसको विजिट करते हैं। गूगल बिजनेस इज बेसिकली एक ऐसी सर्विस है कि जिसमें हम अपने बिजनेस को गूगल पे रजिस्टर करा देते हैं, ठीक है ना। ये देखें, गूगल बिजनेस का ये मतलब होता है कि हम यहाँ पे, खैर ये इसको सेपरेट वीडियो में मेरी कोशिश है मैं बनाऊं, ठीक है ना, इसमें ना बनाऊं, ठीक है ना। तो आज हमने गूगल वेब मास्टर टूल को सर्च कर लिया और इसको देख लिया कि इसमें हम क्या क्या फायदे से ले सकते हैं और किस तरह इसको काम में लाते हुए हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट पे जो है ना उसको अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, नए सॉफ्टवेयर के साथ। अल्लाह हाफिज।